हालेलुया। जोर से ताली बजाते उसको जलाल में जोर से बोले थैंक यू जीसस, बोले थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर योर होली स्पिरिट, योर वंडरफुल वर्ड एंड योर अनॉइंटिंग। धन्यवाद मेरे प्रभु तेरे सुंदर वचन के लिए, तेरे पवित्र आत्मा के लिए और तेरे अभिषेक के लिए। बैठ जाइए जल्दी से बिना शोर की। आज भी हम कुछ नहीं है उसके बिना। मेरी बात नहीं समझे। हम कुछ नहीं थे तब उसने हमें चुना। आज भी हम कुछ नहीं है उसके बगैर हम कुछ नहीं है। अगर हम में आज घमंड आता है उसके बिना तो वो घमंड शैतानी है। उसकी आत्मा से, उसके पवित्र आत्मा से अलग होकर अगर हमें घमंड आता है तो वो घमंड शैतानी है, यानी शैतान वो घमंड डाल चुका है। समझ रहे आप? शैतान वो घमंड डाल चुका है अगर हम उससे अलग हो। समझ रहे आप? हालेलुया। और ये घमंड कहाँ ले जाता है? नाश। नरक में तो बाद में जाता है, पहले क्या आता है? नाश। नाश किस चीज का होता है? बरकत का, आशीष का। आपको पता है हन्ना और सफीरा ने, पतरस पवित्र आत्मा से भरा हुआ था ना, तो जमीन बेची, भूमि बेची। कितने लोग जानते हैं? किसके लिए बेची थी? सेवा के लिए, परमेश्वर के लिए, सेवकाई के लिए, परमेश्वर की सेवकाई के लिए। और उन दिनों सभी ऐसा करते थे, अपने घर जमीन बेचकर सेवा को बढ़ाते थे। कलीसिया की जरूरत पूरी होती थी, चर्च के काम होते थे। और कुछ तो ऐसा था जो उसने देखा था। क्या देखा था? लिखा है जो अपने जमीन अपने घर बेचकर प्रभु यीशु के राज्य में बोते थे, और लिखा है वो इतना पाते थे कि उनमें कोई भी एक भी गरीब नहीं था। ऐसे लिखा है। तो ये बात कौन जानते थे? हन्ना और सफीरा भी ये बात। आज की चर्च ये बात नहीं जानती, क्योंकि चर्च क्या सोचती है, पहले हम बरकत देखेंगे फिर हम भर भर कर बोएंगे, है ना? पहले हम बरकत। जब हमें, अच्छा अब मैं बात है परमेश्वर की आत्मा के हो, जब हमें अगर अपना 20,000 का, 10,000 का, 15,000 का फोन या फ्रिज या टीवी लेना होता 30,000 का, तब हम सोचते नहीं है कोई नहीं दे देंगे। लेकिन जब हमें बोना होता है तो हमें 1500 ज्यादा, 1000 ज्यादा, 2000 तो और ज्यादा हो गए। भाई यार इस बार हमने चर्च में कितना दे दिया? 2000। और 3 हो गए तो फिर तो चौड़े हो जाएंगे, क्योंकि अब तो हमने परमेश्वर को खरीद ही लिया, है ना? गलती से 5 अगर किसी ने बो दिए तो पूरा साल उसको ये लगेगा कि भाई चर्च अपने बाप का है, अपना है, क्योंकि अपन ने पेमेंट दे रखी है चर्च को। पर लोग क्या कर रहे थे? जमीन की जमीन बेचकर सारी पेमेंट कहां दे रहे थे? क्योंकि परमेश्वर का काम चल रहा था उस समय, पवित्र आत्मा अपना काम कर रही थी। हन्ना सफीरा ने बोला चलो हम भी बोते, हम भी आशीषित हो जाएंगे। अच्छा, सो डिसाइड क्या करा? पूरी जमीन किसके लिए बोएंगे? और जब पेमेंट मिली तो क्या हो गया? क्या है? लालच आ गया। अब आधा रख लेते और आधा दे देते। क्या आधा रख लेते और आधा दे देते? अच्छा, लेके आ गए, पतरस के सामने रख भी दिया, पैरों पे रख भी दिया। अब क्या बोल रहे हैं? पतरस ने पूछा सिर्फ एक क्वेश्चन, क्या सारी जमीन इतने में ही बिकी थी? अगर कोई समझदार होता तो ये समझ जाता कि पवित्र आत्मा को पता है ना कि होली स्पिरिट। पीछे लगा, बहुत आ गया, पीछे करो, खड़े हो। कोई समझदार होता तो वो इतना दिमाग लगा लेता कि परमेश्वर को पता, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर पतरस ना करता और रख के चला जाता तो कोई दिक्कत है ना? उसने क्या करा? आधी पेमेंट रखी और वो चला जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब उसने रखा तो पतरस ने क्या कहा? बोलो, क्या जमीन इतने में ही बिकी है? इसका मतलब पतरस को पता है कि जमीन इतने में नहीं बिकी। आई एम राइट? कोई है इधर बाइबल का पीएचडी, एचडी, डीएचडी, कौन कौन सी डिग्री होती है? आई एम राइट? पतरस को पता था कि इतने में ही जमीन बिकी। तो उसने क्या जवाब दिया? हाँ, इतने में ही। बाइबल कहती है वो खड़ा था, ऑन द स्पॉट गिर गया और डेड हो गया। आज लोग नहीं बोल रहे, अच्छा उन्हें कोई प्रॉब्लम, क्योंकि वो मर नहीं रहे, है ना?
आज लोग कम बोल रहे हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं है क्योंकि वो मर नहीं रहे। पर मैं क्या आपको दिखा सकता हूँ बाइबल में क्या क्या आप देख सकते हो। आपकी आत्मिक आंखें खुली है, बाइबल में आप पढ़ सकते हो। आप अगर ध्यान से पढ़ोगे, जो ऐसा कर रहे हैं उनकी बरकत ऑन द स्पॉट मर जाती है। मैं आपको परमेश्वर का नबी, उनकी पीढ़ी, उनके बच्चों की आशीषें ऑन द स्पॉट मर जाती है। सच बता रहा हूं मैं। जब इजराइलियों को परमेश्वर ने चुना तो उन्हें एक स्थान देने की प्रतिज्ञा दी है ना, कि मैं तुम्हें क्या दूंगा, मैं तुम्हें क्या दूंगा। बताए कितनों ने पढ़ा है? इजराइलियों को जब चुना तो मैं तुम्हें क्या दूंगा, तुम्हारी अपनी जमीन दूंगा। क्या दूंगा? तुम्हारे सबके अपने अपने घर होंगे। वो कहां थे? मिस्र में। क्या थे वो? वहां उनके अपने घर थे? अपनी कोई नौकरी थी? सिर्फ एक ही थी, गुलामी। और क्या गुलामी थी? गारा कोबर उठा के ईंट बनाओ, यही करते थे। पढ़ा है किसी ने पुराने नियम? तो जब परमेश्वर ने उन्हें चुना तो उन्हें बोला तुम्हें मैं तुम्हारे अपने जमीन, अपना घर, अपनी प्रॉपर्टी दूंगा। क्या दूंगा? तुम्हारी खुद के घर होंगे, तुम्हारी खुद की प्रॉपर्टी होगी, तुम्हारे खुद का देश होगा, खुद की जमीन होगी। तुम्हें रेंट पे, तुम्हें गुलामी में रहने की जरूरत नहीं। तो क्या हुआ? वो चुना। बहुत पीछे हम नहीं जाएंगे। जब देने का दिन आया तो पहला नगर देना था, जब जिसका नाम था येरो के बारे में सुना है किसी ने? तो जब पहला, ये तो स्माइल मत कर, बार बार स्माइल मत कर, तो भगा दो। आ जाते हैं फिर हम निकालेंगे इनके लिए। तो बी सीरियस बिकॉज होली स्पिरिट हमारे साथ है और हमें टीच कर रहा है। सीरियस होके सुने बिल्कुल। हालेलुया। तो जब इजराइलियों को चुना तो तुम्हारा देश दूंगा, तुम्हारा नगर दूंगा। तो देने का दिन आया। बाइबल में लिखा जब मिस्र से निकले और उस देश की बाउंड्री पे पहुंचे, समझ रहे हो, बॉर्डर पे, तो प्रभु ने बोला अब ये देख सामने, इस दीवार को तोड़कर तुम्हें इसको, इस नगर को जीतना है। पर परमेश्वर ने, सेनाओं की यहोवा ने एक बात बोली थी कि जो पहला नगर तुम्हारा तुम जीतोगे, उसके अंदर से जो भी सोना, जो भी चांदी, जो भी अच्छी अच्छी चीज होगी, वो किसको दोगे तुम? पहले नगर की सारी भेंट किसको दोगे तुम? मुझको दोगे। उसमें से 1 रुपया भी तुम अपने पास नहीं रखो। बाकी के और बहुत सारे नगर थे, बड़े बड़े अच्छे अच्छे उस समय के। उस समय उसको कनान कहते थे, कनान देश। और उस समय का वो डेवलपमेंट, उस समय का वो अमेरिका, उस समय का सबसे रिच अच्छा नगर था वो, अच्छा देश था वो। तो प्रभु ने क्या बोला? मैं तुम्हें उसको दे दूंगा। उधर का सोना तुम्हारा, चांदी तुम्हारी, घोड़े तुम्हारे, रथ तुम्हारे, सब कुछ तुम्हारे हो जाएंगे। पर पहला नगर जब जीतोगे तो पहले नगर की सारी चीजें किसकी होंगी? किसको भेंट दोगे तुम? उसमें से 1 रुपया भी तुम नहीं रखोगे। नगर गए, लड़ाई चली, जीत गए। पूरी दीवार बिना लड़े गिर गई। येरो की दीवार सिर्फ परमेश्वर 7 दिन चक्कर लगाना, वो अपने आप गिर गई। उन्हें कुछ करना पड़ा? एक बात ध्यान देखिए, जिस चीज से परमेश्वर, जिस जगह से आपसे भेंट लेगा, उस जगह पर जो परेशानी है, नौकरी हो, जॉब हो, उसकी सारी दीवारें वो आप गिरा देता है। जिस काम से, जिस परिवार से वो बीज लेगा, उसके आगे आने वाली उसकी नौकरी में, उसके काम में, उसके फ्यूचर में, उसके भविष्य में जो दीवार है, पहले वो खुद गिरा देगा। उसे पता है ये नगर की सारी भेंट किसकी है? मेरी है। उन्होंने कुछ करना पड़ा? उन्हें लड़ना पड़ा? दीवार खुद ब खुद। अब उनमें से कोई भाई बड़े ही लालची थे। बोलो बहुत ज्यादा लालची। बोलो बहुत ज्यादा लालची। अब मैं कलीसिया में सबसे ज्यादा लालची किसको कहता हूं? जो बरकत मिलने पर परमेश्वर से पीछे हट जाता है। बरकत, काम हो गया अपना, कोई काम सालों से नहीं हो रहा था, काम हो गया, अच्छा काम के लिए हम 20,000 भी दे देंगे, हमारा एक काम होना चाहिए। जब बोला परमेश्वर का काम होगा, पाशाह जी 1000 रुपये बहुत है, 500 रुपए अपने काम के लिए कितने दे देंगे हम? अच्छा डॉक्टर को काम के लिए कितने दे देंगे हम? 25,000 रुपए, है ना। लेकिन खुदा के काम के लिए हमसे 25,000 रुपए, अच्छा 500 को क्या मांगनी पड़ेगी? भीख। सुना था लास्ट टाइम प्रचार पिछले संडे का, क्या था? परमेश्वर ने मुझे बात की थी कमरे में बैठ के कि जिस परमेश्वर के दास को परमेश्वर पवित्र आत्मा देता है,
अभिषेक देता है, हीलिंग का वरदान देता है, उसे नोट क्यों नहीं देता? सुना था? इसका रीजन क्या है? तो लिखा है वो रिच था, वो धनवान था, लेकिन वो हमारी खातिर क्या बना? ताकि हम क्या हो जाएं? अब सुनिए, दीवार गिरी, सब कुछ हुआ, अब एक बहुत ज्यादा लालची कमा रहे, सब अपना है, परमेश्वर का कुछ भी 10,000 सैलरी, 15,000 सैलरी सारी हमारी अपनी है, इसमें प्रभु का कोई रोल नहीं। माँ के घर में प्रभु ने थोड़ी ना संभाला, वो तो मेरी माँ अच्छा घी खाती थी, अच्छा वो करती थी, इसलिए मैं पैदा हो गया। अच्छा, अब तक जो मैं बड़ा हुआ परमेश्वर थोड़ा ना संभाला है, वो तो मेरी माँ ने मालिश अच्छी करी, सब कुछ अच्छा करा, इसलिए बड़ा हो गया। अच्छा, मैं जो कमा रहा हूँ परमेश्वर की वजह से थोड़ा ना कमा रहा हूँ, मेरे हाथ अच्छे हैं, शरीर अच्छा है, इसलिए तो मैं मेहनत करके, इसमें परमेश्वर का कोई रोल, सब कुछ मेरा है। जो श्वास आपके अंदर चल रही है, आपको पता किसने फूकी थी? अगर वो ले ले तो आपकी अच्छी मालिश की हुई बॉडी, 9 महीने जो खिलाया आपकी माँ ने, आपको पेट में दबा के मक्खन घी खाया, वो कहां जाएगा बताइए? अगर वो अपनी श्वास ले ले तो क्या होगा बताइए? फिर जो मालिक के पास आप नौकरी करने जा रहे हो, कहां जाएंगे आप? जा पाएंगे? बताइए, श्वास किसने फूकी हमारे अंदर? उसकी श्वास की कीमत है जो आप चल रहे हो, उसकी श्वास की कीमत है जो आप हवा में और आप जीवित हैं। तो परमेश्वर ने क्या दिया हमें? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या दी? जीवन की। तभी हमारी ये शरीर प्राणात्मा काम कर रहा है। गए तो क्या करा उसमें से? सोने की एक ईंट, चांदी के कुछ सिक्के और एक महंगी पोशाक, कीमती ड्रेस अपने घर में आया, अपनी पत्नी को बोला, सुन हम लड़ाई में गए थे, सुन पता वहां से मुझे मिला, किसी ने देखा? अच्छा, और किसी ने? नहीं, किसी ने देखा। परमेश्वर अंधा है, परमेश्वर ने नहीं देखा, परमेश्वर अंधा है, परमेश्वर को नहीं पता ये सोने, ये ईंट चांदी की, ये चांदी, ये सोने की ईंट, और ये मैंने कुर्ता रख लिया, परमेश्वर ब्लाइंड है। जो परमेश्वर इतने बड़े बड़े चमत्कार करके निकाल आ रहा था, वो क्या है? अंधा है। अच्छा, ये काम ये रख ले, पता नहीं लगने वाला। किसको? यहोशू को। यहोशू कौन था? परमेश्वर का। अच्छा, उसे भी नहीं पता लगेगा, रख ली। और औरत ने क्या करा? खड्डा खोदा, तंबू में रहते थे वो लोग, पक्के घर नहीं थे उनके पास, घर तो परमेश्वर देने जा रहा था। तंबू में गड्ढे खोदा और उसमें दबा के कर दिया, ड्रेस छुपा दिया। परमेश्वर में जब दूसरे नगर को लेने गए तो 30,000 से ज्यादा लोग मारे गए और वो लड़ाई हार गए और भाग के आ गए इस्राएली लोग। अब यहोशू ने बोला, प्रभु तू तो क्या, तू हमारे साथ है, हमारे इतने सारे लोग मर गए। परमेश्वर के दास ने बोला, ऐसा क्यों हुआ? परमेश्वर बोला, कमी मुझ में नहीं है, कमी तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे में से ही कोई लालची है ना। अब देखिए, अब मैं इसको कैसे बोलता, जब मैं बीमार था, परेशान था, तब मेरे परिवार वालों ने मुझे परमेश्वर को सौंप दिया। अब मैं ठीक हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, अच्छा हो गया, अब एक काम कर, तू हमारे पीछे चल। अब परमेश्वर के पीछे। जब मैं मरी हुई दशा में था तो किसको दे दिया? और जब मैं अच्छा हो गया तब परमेश्वर की जरूरत नहीं है, हम अपना खाएंगे, अपना रहेंगे, अपना पिएंगे, है ना। जब नगर मिलना था तो हाँ परमेश्वर, हम पहला भेंट किसको देंगे? और जब नगर मिल गया उसके बाद उसमें से चोरी कर ली। जब 30,000 लोग मरे तब अक्ल आई। परमेश्वर ने बोला, गिनती करो, तुम में से ऐसे चिट्ठी डालो, ऐसे चिट्ठी डाली। अब इसमें से भी चिट्ठी, पहले गोत्र के नाम पे चिट्ठी डालो, एक गोत्र निकला, फिर अब गोत्र में से ऐसे चिट्ठी डालो, उसके बाद अब उसमें से एक और चिट्ठी डालो, उसका नाम आया। उससे परमेश्वर के दास ने पूछा, तूने ऐसा कुछ करा, सॉरी तूने कुछ चोरी करी? बेटा मेरे बता, मेरे बच्चे देख, परमेश्वर नाराज हो रखा है। हाँ मुझे मिला था, सिनार का एक अच्छा कुर्ता था, एक अच्छा ड्रेस था, ईंट थी, चांदी। कहाँ है बेटा? घर में दबा रखी है। पूरे घर को बुलाया, परमेश्वर ने बोला, इनकी वजह से तुम पर श्राप, इसको बाहर ले जाओ। और वहां लिखा है, उसे लेके गए, उसके बच्चों समेत, उसके परिवार समेत उसे मार दिया। फिर उसके बाद जितनी लड़ाई लड़ी, कोई नहीं हारा। अच्छा, आज हम नहीं मरते, दसवान चुरा लेंगे, हम नहीं मर रहे, भेंट चुरा लेंगे, हम नहीं मर रहे, दान चुरा लेंगे, हम नहीं मर रहे, चर्च में नहीं आ रहे, हम नहीं मर रहे, मेज में नहीं आ रहे, हम नहीं मर रहे, संडे को भी कमा रहे, हम नहीं मर रहे, इसलिए हम निडर हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर कहता है, मैं यहोवा बदलता नहीं। आपने पढ़ा है? कहाँ पढ़ा है? कौन सी किताब में, कौन सी बुक में? बताइए जरा। मैं अध्याय नहीं पूछूंगा, बुक बताइए कहाँ लिखा है।
हाँ जी, जी बोलिए। मुझे लगा कोई और पास्टर भी बैठा है। मलाकी की पुस्तक पढ़ी है? मलाकी की पुस्तक कौन से अध्याय बताइए, जिसको आप सुनना भी नहीं चाहते। जहां दशमांश का जिक्र है ना, उसके ऊपर 2 लाइन में लिखा, मैं यहोवा बदलता नहीं। दशमांश के ऊपर ही क्यों लिखा है ये वचन, और किसी बुक में क्यों नहीं लिखा? अच्छा पढ़ दीजिए बच्चे, थोड़ा 3 अध्याय उसका 6 से पढ़िए। ये प्रचार नहीं, आप मत खोलिए, प्रचार तो इसके बाद होने वाला है, उसके लिए वेट कीजिए। ये तो मैं सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूँ कुछ चीजें, क्योंकि होली स्पिरिट से मुझे जो मिल रहा है मैं देना चाहता हूँ। अब मलाकी की पुस्तक जहां दशमांश के बारे में लिखा है, तुम मुझे धोखा देते हो, चोरी करते हो, उसके जस्ट ऊपर ये वचन लिखा है, मैं यहोवा बदलता। पढ़िए जरा भाई। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान, मैं बदलता नहीं हूं। और कहां लिखा है उसके बाद पढ़िए, दो एक वचन छोड़ के 2 वचन नीचे, और नीचे, हाँ यहीं से पढ़िए। सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। हाँ। और सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि ऐसा करके, ये इसके ऊपर ये वचन लिखा है कि मैं बदलता नहीं। आप मुझे बताइए, जिसने उस समय दंड दिया, उसने भेंट में से चोरी कर ली, वो पता है क्या कह रहा, मैं बदलता नहीं, प्रभु बदल चुका है। अब आधी जमीन रख लेंगे, आधी दे देंगे, प्रभु कुछ, प्रभु प्रभु कह रहा मैं बदलता नहीं। अगर मैंने उन लोगों को प्रॉपर्टी दी, उनकी जमीन दी, अगर तुम मेरे लिए अर्ज के लिए, मेरे काम के लिए करोगे, आई एम श्योर कि मैं तुम्हें भी तुम्हारी जमीन दूंगा। तुम्हें रेंट पे रहने की जरूरत, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। मैं तुम्हारे घर टूटे फूटे रहने, मैं तुम्हारे बच्चों के घर टूटे फूटे, मैं तुम्हारा नुकसान होने, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। प्रभु तू नहीं बदलता, पर हम बदल गए, क्योंकि जब हम पे नहीं था तो हमें तेरी जरूरत थी, आज हम पे है तो हमें तेरी जरूरत नहीं। सोच के देखो परमेश्वर कितना, दशमांश के ऊपर ही लिखा है कि मैं यहोवा बदलता। चर्च, ये समय है अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को खोलो, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के काम के लिए। जो मौका तुम्हें आज मिला है वो दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि हर बार परमेश्वर एक नया मौका देता है। इससे पहले परमेश्वर ने जानबूझ के बोला, इससे पहले कि इनको मैं अपना मकान दूं, अपनी जमीन दूं, इन्हें परख लूं कि जो पहला नगर होगा, पहले उसका सारी भेंट किसकी होगी। कभी आपने परमेश्वर के साथ 50-50 किया है? करा है कि परमेश्वर अब की सैलरी में आधा तेरा आधा मेरा, कभी करके देखा है? नहीं करा ना। ये बहुत टफ है। उसने हमारे लिए आधा लहू दिया और आधा बचाकर स्वर्ग ले गया। ऐसे किया ना यीशु ने? बोलो। आधे 45 कोड़े, कितने कोड़े लगे थे यीशु मसीह को? हाँ, मैं सही पकड़ा। मैंने बोला अभी कोई बोलेगा मेरे को, तुम्हें कोड़े भी याद नहीं। हाँ, 39 बच गए, एक लड़की ने बोल दिया। तो 39 कोड़ों में से उसने क्या बोला? आधे अब मार दो, आधे फिर कभी मार देना। उसने पूरा दाम चुकाया मेरे रात के लिए, ऑल पे। उसने बोला पूरा हुआ, पूरा हुआ। अब हम आधा भी नहीं दे पाएंगे प्रभु को, है ना? देखिए चर्च, परमेश्वर का आत्मा यूं ही नहीं बोलता, मैंने देखा है। उसके पीछे एक बहुत बड़ी आशीष छुपी होती है। अगर परमेश्वर ने बोला पहले नगर की सारी भेंट तुम मुझे देना, इसका मतलब परमेश्वर उन्हें परख रहा था कि पूरा नगर के लायक है या नहीं। क्योंकि परमेश्वर पहले ही बोल चुका था मैं सारा नगर तुम्हें दूंगा। परमेश्वर ने देखा, उन्हें परखा, उनके अंदर जो सच्चाई देखी। एक ने गद्दारी की, एक ही मरा, बाकी तो नहीं मरे। जिसने ईंट चुराई वही तो मरा, उसका ही तो परिवार मरा। वो नगर, वो जमीन, वो मकान किसको नहीं मिला? बाकी तो सबको मिल गए। सिर्फ उसी को नहीं मिला जिसने एक इतनी सी चांदी, एक ईंट रख ली। उसे यह नहीं पता था आगे परमेश्वर अच्छी प्रॉपर्टी देने वाला है। छुपा के रखो। मैं आपको लिख के देता हूं, मैं परमेश्वर का नबी होकर परमेश्वर के स्थान से बोल रहा हूं। जितना ज्यादा आप परमेश्वर से छुपाओगे,
अपनी आशीष या अपनी बरकत को, मैं बता रहा उतना ही ज्यादा आने वाले समय में, भविष्य में आपकी बरकतें, आशीषें जो बड़ी हैं वो छुपती चली जाएगी। जितना ज्यादा आप बढ़ के खुदा को सपोर्ट करोगे, उसके राज्य में सपोर्ट करोगे, आने वाले समय में आपके लिए परमेश्वर वो दरवाजे खोल देगा जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की। आपको भरोसा भी नहीं होगा कि ये मेरा था, परमेश्वर ओपन कर देगा। एक राजा था, तो एक राजा ना जब किसी को कुछ आशीष देता था तो उससे पहले एक अजमाइश करता था। तो उसके राज्य में 7 दरवाजे थे। बोलो कितने? हर दरवाजे पे एक कुछ पे करना होता था। जैसे अगर उसको 7वें दरवाजे के बाद कुछ बड़ा चीज थी पर वो बताता नहीं था, तो पहले दरवाजे में लिखा होता अगर तुम इस दरवाजे के पीछे जाओगे तो तुम्हें कुछ मिलेगा, बड़ा ही बड़ा कुछ मिलेगा, पर इसके लिए तुम्हें ये पे करना पड़ेगा। तो वो जब पहले दरवाजे पे आए तो बोले आपको इस दरवाजे के पार जाना है, तुम्हें अपना बेटा देना पड़ेगा राजा को, राजा की गुलामी के लिए। पर चलो कोई बात नहीं, आगे कुछ होगा तो राजा से फिर छुड़ा लेंगे, तो बेटा दे दिए। आगे दरवाजे में लिखा था अगर आपको ये चाहिए तो आपको इस दरवाजे के पीछे जाना था, आपको अपनी पत्नी देनी पड़ेगी राजा को। अच्छा ठीक है, मतलब इसके पीछे कुछ है तो चलो पत्नी दे दी राजा। वैसे नहीं, मतलब राजा को पत्नी, ठीक है, मतलब वैसे नहीं, रानी बनाने के लिए नहीं, मतलब उसको एक भेंट के स्वरूप में राजा जी। अच्छा इसके पीछे आप जाओगे तो तुम्हें अपनी जमीन देनी पड़ेगी, जमीन दे दी। अच्छा इसके पीछे जाओगे तो तुम्हें अपने जो पूर्वजों का जो कहते हैं ना, जैसे मतलब कोई है चीज वो देनी पड़ेगी। अच्छा 7वें के पीछे जाओगे तो तुम्हें अपने आप को देना पड़ेगा गुलामी के लिए राजा की। तब 7वें दरवाजे के पीछे आप पहुंचो। अब वो 7वें दरवाजे सोचने लगा यार अब मैं ही गुलाम बन जाऊंगा तो फिर 7वें के पीछे मुझे क्या फायदा, मेरा बच्चे चलेगा, जमीन चलेगी, ये चलेगी, 7वें के पीछे क्या मिलेगा। राजा आजमाइश करता था कि ये मेरे तरफ वफादार है या। जब 7वां दरवाजा उसने बोला ठीक है राजा जी मैं अपने आप को देता हूँ, पीछे क्या है। जब पीछे दरवाजा खुला, उसके बीवी, उसके बच्चे, साथ में जो उसने प्रॉपर्टी के कागज, उससे डबल कागज, उससे ज्यादा सोना, उससे ज्यादा चांदी राजा ने उसे दे रखी थी कि तू वफादार है, कि तूने मुझे अपना बच्चे, अपनी बीवी, अपनी जमीन, प्रॉपर्टी देने में एक बार भी नहीं सोचा, ये सब तेरा है, तू ले जा। वो खुश हो, क्यों? उसे पता नहीं था 7वें दरवाजे के पीछे क्या, लेकिन उसने एक फैसला लिया। जो उसने दिया था उससे दुगनी प्रॉपर्टी के कागज थे उधर। उसने अगर 100 दिया तो राजा ने 1000 बीघा जमीन उसको दे दी। उसने बीवी, उसके बीवी के साथ उसे राजा ने नौकरानियां दी उसकी सेवा के लिए उनके उसके घर में। उसने अपने आप को दिया। राजा ने उसे बोला आज से तू मेरा वफादार है, तुझे कोई भी जरूरत होगी, परमेश्वर कहता है जो बहुत बोता है वो बहुत है। ये बात पास्टर ने बोली, कहाँ लिखी? पास्टर की किताब में। पास्टर की अपनी कोई बाइबल होती है ना, पास्टर बाइबल, उसमें लिखा है परमेश्वर ने कहा जो बहुत बोएगा बहुत पहले बोना पड़ेगा। राजा ने कहा पहले तू कुछ देगा तो ये दरवाजा खोलेगा, आगे तू जाएगा। राजा को कुछ नहीं चाहिए, राजा कुछ देना चाहता है पर वो हमारा दिल देखना चाहता है। हमारा राजा जो सेनाओं का यहोवा, जिसका नाम यीशु मसीह। आप और मैं क्या देंगे बताइए परमेश्वर को? क्या दे सकते हैं बताइए? ऐसी अपनी कोई ऐसी चीज बताओ कि जो मेरी है मैं परमेश्वर को दे सकता हूं। बोलो 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 बताओ। नहीं पता, मैं बताऊं? आपकी अपनी खुद की चीज। बीते दिनों मुझे परमेश्वर ने बताई ये बात। संसार में इंसान जो अपनी मेहनत से कमाता है, मुझे ये बात प्रभु की ओर से पहुंची, मैं तुम्हें पहुंचा रहा हूं, उसको परमेश्वर तुम्हारी मेहनत कहता है। जो तुम खुद मेहनत करके, वो तुम्हारी मेहनत, उसे परमेश्वर अपनी मेहनत उसे कभी नहीं। जैसे मान लो आपने खड्डा खोदा तो परमेश्वर कहेगा इसने मेहनत की, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर उसका पे करता है आपको। जो तुम खुद मेहनत करते हो परमेश्वर कहता है उसका उसको पे करो।
उसमें से जब आप कुछ देते हो तो परमेश्वर कहता है इसने मुझे अपने में से कुछ दिया। ये वचन में लिखा है बाइबल में। जो आप कमाते हो ना, जो जो वो तुम्हारी अपनी मेहनत है। बाइबल में लिखा है वो तुम्हारी मेहनत है। और जब उसमें से आप देते हो परमेश्वर को, वो खुदा को आपने अपनी तरफ से दिया है। अच्छा, पूरी बाइबल में परमेश्वर ने कुछ नहीं मांगा। क्या बोला? अपना बीज बोने के लिए बोला। इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि वो तुम्हारा अपना होता है। तुम मेहनत से उसे कमाते हो, मेहनत से। जब विधवा ने अपनी 2 दमड़ी, उस समय काम करने के एक दिन अगर पूरे दिन मेहनत करते थे तो 1 दमड़ी मिलती थी। पूरे दिन मेहनत करने पर 1 दमड़ी उस समय की। तो उसने 2 दमड़ी दी, यानी 2 दिन से वो मेहनत, और आके कहां डाल दी? प्रभु यीशु के शब्द क्या थे? इसने सबसे ज्यादा दिया, यानी इसने दिया, क्योंकि उसने अपनी मेहनत जो की थी पूरे दिन 2 दिन की, वो दोनों दिन की कहां दे दी थी? परमेश्वर के। मैं आपको बताऊं, मैं बाइबल क्यों नहीं खोलता? मेरा मन करता है कि बाइबल में वहां खोलूं जिन्हें बाइबल के वचनों की कदर। यहाँ पर क्या है? यहाँ पे सुनना डैश 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 भूल गए, यहाँ सुना डैश डैश भूल गए। पर इसकी ये पता है क्या है? क्या लिखा है इसके बारे में? तेरे वचन के खुलने से क्या होता है? प्रकाश होता है। क्या होता है? अब प्रकाश की कदर जिसको नहीं है, रोशनी की कदर जिसको नहीं है, एक बात मैं आपको बताता हूं। बाइबल में 2 जानवरों का जिक्र है, बड़े तरीके से बोला प्रभु यीशु ने। और क्या बोला है? सुअरों के आगे क्या नहीं डालना अपने? और दूसरा जानवर बताओ कौन सा? कुत्ता क्यों बोला प्रभु ने? बताइए। अच्छा, वह जानवरों का जिक्र है क्या या उदाहरण है? 2 ही जानवरों का जिक्र क्यों किया? एक कुत्ता और दूसरा सुअर। बताइए, कोई बताइए, मुझे जल्दी बताइए, कुत्ते का जिक्र क्यों किया? पता है क्या लिखा वचन में? कुत्ता क्या करता है? कुत्ता क्या करता है? कुत्ता अपनी उल्टी करता और उसे खुद खा जाता है। सबसे घृणित। तो वहां किस लोगों का जिक्र है? आए, मसा लिया, अनॉइंटिंग ली, फिर से चले गए, फिर से वही जीवन जी रहे, फिर से आ रहे चर्च में, हमें फिर अनॉइंटिंग दो। यानी वो बाहर जाते हैं, गंदगी उलटते हैं, फिर इसी गंदगी को बाहर से खाकर चर्च में आते हैं। समझ? भवन किस लिए है? ये भवन हमारे अंदर से गंदगी को निकालना है ना। परमेश्वर क्या करता है? जब वचन सुनते हैं, हमारे पे ले हैंड होता है, प्रभु बोझ लेते हैं, हमारे जीवन प्रभु को ग्रहण करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, हमारी लाइफ की गंदगी बाहर जाते हैं, गंदगी डालते हैं, फिर चर्च में आते हैं। 8-8, 10-10 महीने ले हैंड करने के बाद फिर गए गंदगी। प्रभु कहते हैं जो फिर से वही काम करते हैं, उसका कंपेयर प्रभु ने कुत्ते के साथ किया। और ये वचन में लिखा है जैसे कुत्ता उल्टी, मैं नहीं बोला, पतरस बोलता पवित्र आत्मा में। अब पहला पत्र दूसरा पत्रस पढ़ के देख लीजिए, वहां लिखा वैसे ही वो लोग होते हैं जो फिर से वही काम उन्हीं चीजों में चले जाते हैं परमेश्वर को जानने के बाद। जैसे कुत्ता अपनी उल्टी करके खाता है, वैसे ही वो लोग होते हैं। सुअर का जिक्र क्या लिखा? मोती सुअरों के आगे। अब बता मुझे पवित्र आत्मा ने क्या बताया? मेज पे भी खा रहे हैं और बाहर भी खा रहे हैं। दारू भी पसंद है, बीड़ी भी पसंद है, सिगरेट भी पसंद है, और प्रभु बोझ भी चाहिए। सुअर क्या खाता है? गंदगी खाता है या प्रोटीन की चीजें खाता है? प्रभु ने बोला मोती परमेश्वर का वचन है। मोती उसकी देह है, मोती उसका लहू है, कीमती। मोती कैसा होता है? कीमती होता है ना। उसका लहू कैसे है? हम गीत गाते हैं ना, तेरा लहू बड़ा कीमती है ना। अच्छा, फिर वही कर रहे हैं, फिर हमें प्रभु बोझ भी चाहिए। तो प्रभु कह रहा अपने मोती वचन को सुनने के बाद नहीं मान रहे, अपने मोती किसके घर नहीं डालने?
जिस खुदा के दास से वचन सुन रहे हैं उसे गालियां दे रहे हैं, उसे उल्टा बोल रहे हैं, अभी उनकी कैटेगरी किस में है? उनके आगे अपने मोती, क्योंकि बाइबल में लिखा जैसे नहलाई हुई सूरनी, बाइबल में लिखा आई एम नॉट, नहलाई हुई सूरनी नहलाने के बाद फिर से कीचड़ में जाती है, वैसे ही वही लोग हैं जिनको कितना भी धो लो फिर से वहीं चले जाते। मैं वचन निकाल नहीं रहा हूं, मैं निकालू क्या? पढ़ोगे ये वाला, ये वाला पढ़ोगे कि नहलाई हुई सूरनी जिसको जैसे कीचड़ में नहला, फिर वहीं वैसे ही वो लोग हैं। अभिषेक दास के पास आए, उन्हें वॉश किया, अनॉइंटिंग। आपको क्या लगता है अनॉइंटिंग का मजाक है? बताइए, हाथ रखना मजाक है? मजाक लगता है आपको? रखिए जरा अपने गांव में, अपने शहर में, अपने नगर में, अपनी गली में रात हाथ रख के देखिए, जो जिस पर रखोगे ना उसका जो है सब आ जाएगा तुम्हारे अंदर। फिर देखो तुम्हें कैसे घन चक्कर बनते हो तुम लोग। मजाक है क्या? खट्टा है क्या अनॉइंटिंग? बताए बेटा। पिछले संडे मैंने क्या बोला? परमेश्वर ने मुझे बोला 4 लोगों, मैंने परमेश्वर के दास को मना कर रखा, मैं ले हैंड नहीं करूंगा, मेरे पे जो है मैं नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि लोगों को परमेश्वर के अभिषेक की कदर, अनॉइंटिंग की कदर, मसे की कदर, उनके लिए मजाक है जी। तो मैंने मना, मैं अलाउ करता हूं आपको, आप करना ले हैंड, पर मैं अपना हाथ नहीं रखूंगा। पर पिछले संडे क्या हुआ? परमेश्वर ने मुझे बोला तो मैंने कितने लोगों पे? सिर्फ 4 लोगों पे। कितनी बार रखा? बहुत बार। क्या फील हो रहा था? मसा भर रहे थे, अनॉइंटिंग से भर रहे थे, अभिषेक था बहुत। आज भी मुझे बोला किस चीज के लिए तुमने? आज भी प्रभु जानता उनकी। आइए अपने दिल से बाइबल निकालिए। मैं एक चीज चाहता हूं आप इससे सुने, जिनके पास अपनी खुद की बाइबल है। क्या वो